लास्ट वाली क्लास में हम देख चुके हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे? जैसे मैंने कल सिखाया था कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। तो मैं वापस 1 को अगर इंटीग्रेट करूँ, 1 को इंटीग्रेट करूँ तो कितना आएगा x। तो ये इस दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि मगर मैं x का डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा 1। देखा था कल x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, n नीचे आ जाएगा x की पावर में n माइनस 1 हो जाएगा। तो x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 नीचे, x की पावर में 1 माइनस 1 0, तो 1 x की पावर 0, ये कितना आ जाएगा 1। x का डिफरेंशिएशन करने पे कितना आया था 1। तो इंटीग्रेशन क्योंकि इसकी जस्ट अपोजिट प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की, तो 1 का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x आएगा। इस प्रकार से ये दोनों अपोजिट, एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस है। सबसे पहले फॉर्मूला कल अपन ने x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया था, कैसे आया था वो n नीचे आ गया था, x की पावर में n माइनस 1 हो गया था। अगर मेरे को x की पावर n का इंटीग्रेट करूँ, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 को इंटीग्रेट करूँ तो ये आएगा। x की पावर n माइनस 1 को इंटीग्रेट करूँ तो क्या आना चाहिए x की पावर n अपॉन n, x की पावर n अपॉन में n। ये n को कहाँ भेज दिया मैंने नीचे। तो मैं x की पावर, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ कि n बराबर 5 है, तो मैं हर जगह n की जगह क्या लिख देता हूँ 5। तो x की पावर 5 अपॉन 5 आएगा कब, जब मैं इंटीग्रेट करूँगा x की पावर 5 माइनस 1, मतलब x की पावर 4 को इंटीग्रेट करने पे कितना आना चाहिए x की पावर 5 अपॉन 5। तो ये ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि अगर मैं x की पावर n को इंटीग्रेट करूँ तो x की पावर n प्लस 1 हो रही है, एक इंक्रीज हो रही है, और नीचे आ रहा है n प्लस 1, हाँ या ना। तो x की पावर n प्लस 1 को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो क्या आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और प्लस में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। वो क्यों आएगा वो आगे देखेंगे अपन। फिर बात कर लेते हैं हम 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। कल अपन ने फॉर्मूले में देखा था डिफरेंशिएशन के, वो 6 के 6 फॉर्मूले जो कल लिखवाए थे, वो अगर याद होंगे तो ये इंटीग्रेशन भी आसानी से समझ में आने लगेगा। ln x का डिफरेंशिएशन किया था, कितना आया था 1 अपॉन एक्स। तो अब मैं अगर 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करूँ वापस तो क्या मिलेगा मेरे को ln x। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेट करूँ मैं अगर तो क्या मिलेगा मेरे को ln x, और प्लस में एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। फिर अगला e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है। कल एक और फॉर्मूला देखा था अपन ने, e की पावर x को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिल रहा था मेरे को, वापस वही मिल रहा था e की पावर x। तो e की पावर x को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या वापस वही नहीं मिलेगा, वही मिलेगा। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन करने पे मेरे को वापस e की पावर x ही मिलेगा और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक बार के लिए मैं ये इरेज कर देता हूँ। हाँ, कल देखा था मैंने, क्या देखा था अपन ने, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ रहा था कॉस एक्स, हाँ है ना। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ रहा था माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ रहा था माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स का अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कॉस एक्स आना चाहिए। मतलब अगर मैं साइन एक्स का माइनस माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं साइन एक्स का इंटीग्रेट करूँ तो क्या आना चाहिए माइनस का कॉस एक्स, हाँ है ना। तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। अगला फॉर्मूला
अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करूं तो क्या मिलना चाहिए मेरे को? देखो, sin x को डिफरेंशिएट किया था तो मेरे को क्या मिल रहा था? cos x। कल 6 के 6 फॉर्मूले याद है अगर, तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होने वाला है। sin x का डिफरेंशिएशन किया था, मेरे को क्या मिला था? cos x। तो cos x का मैं वापस इंटीग्रेट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? sin x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sin x प्लस c, है ना। अगला फॉर्मूला, अगर दो फंक्शन लिख रखे हैं ऐसे प्लस में और उन दोनों का इंटीग्रेट करना हो तो मैं क्या करूँगा? दोनों को अलग अलग लिख के इंटीग्रेट कर लूँगा। कल डिफरेंशिएशन में किया था, सेम वही प्रोसेस कि अगर दो फंक्शन प्लस में लिख रखे हैं तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे थे, और अगर आज इंटीग्रेट में लिख रखे हैं तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। वैसे ही एक कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन में और उसका इंटीग्रेट करना है अपन को, तो क्या करेंगे? कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे और जो फंक्शन बचा हुआ है उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। कल भी यही किया था डिफरेंशिएशन में। जैसे मेरे को 5x का डिफरेंशिएशन करना था तो क्या किया था? 5 को बाहर निकाल लिया था और x का डिफरेंशिएशन कर दिया था, है ना। वैसे इंटीग्रेशन में भी सेम प्रोसेस है। अगर मेरे को कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फिर उसका इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट बाहर निकल लेंगे, जैसे ये 5 बाहर लिखा था वैसे। फिर एफ एक्स का इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। अब किसी फंक्शन के अंदर ए एक्स प्लस बी लिख रखा है, जैसे अभी cos x का इंटीग्रेशन करना था, cos x का इंटीग्रेशन करना था तो क्या मिल रहा था मेरे को? cos x का इंटीग्रेशन करने पे sin x मिल रहा था। लेकिन अब cos ax प्लस बी का इंटीग्रेट करना है, cos ax प्लस बी को इंटीग्रेट करना है तो मेरे को क्या मिलेगा ये हम देखना चाह रहे हैं। तो देखो, वापिस एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे जो भी यहाँ पे अपन लिखेंगे रिजल्ट में, फिर मेरे को वापस से cos ax प्लस बी मिलना चाहिए। तो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखे हिट एंड ट्रायल से ट्राई करेंगे। मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी, है ना। साइन ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करेंगे, को सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ए एक्स प्लस बी मिलना चाहिए। एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट करके देख लेता हूँ। साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी, और साथ में ए एक्स प्लस बी का चेन रूल से फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करने पे एक और ए बाहर आ जाएगा, मेरे को ए एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर मैं इस एक ए को यहाँ पे डिवाइड में लिख दूँ पहले ही तो मेरे को वापस इंटीग्रेट करने पे क्या मिल जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी, हाँ है ना, कॉस ए एक्स प्लस बी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे को अगर किसी फंक्शन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करना है तो मेरे को क्या मिलेगा? 1/a, हाँ है ना, 1/a। एक एग्जांपल लेके लिख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा 1/a बाहर आ जाएगा और यहाँ पे साथ में g ऑफ x। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एग्जांपल मेरे को करना है cos 5x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, सॉरी cos 5x dx का क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो क्या मिलेगा मेरे को? cos का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा? साइन। cos का सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे क्या मिलेगा? साइन 5x वैसे के वैसे लिखा, मैं 1/5 से वापस से ऐसे क्या करना पड़ेगा मेरे को? यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। 1/5 साइन 5x, है ना। अभी दिखाया था 1/a पहले लिखना पड़ेगा एक, प्लस सी आएगा। एक बार इसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस है। इंटीग्रेशन करने पे मेरे को क्या मिला? 1/5 साइन 5x प्लस सी। तो मैं इसको वापस एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेता हूँ। मेरे को डिफरेंशिएट करने पे यही वापस मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? cos 5x, 1/5 साइन 5x प्लस सी। ये फंक्शन है, इसको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1/5 कांस्टेंट है वैसे के वैसे लिख दिया। फिर साइन 5x का डिफरेंशिएशन, साइन 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos 5x। फिर से 5x का करेंगे चेन रूल से तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? 5 प्लस c एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो ये क्या बन जाएगा? 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा मेरे को? cos 5x प्लस 0, तो cos 5x बन जाएगा। तो वापस मिल गया मेरे को यही cos 5x।
तो 1/5 एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, 1/a एक एक्स्ट्रा मिलेगा मेरे को जब मैं फंक्शन के अंदर ax+b ऐसा कुछ लिख रखा है। तो आई बात समझ में? ठीक है, पॉज करके इसको उतार सकते हो। अब वाई वी यूज सी अभी मैंने दिखा दिया कैसे इंटीग्रेशन किया था। cos 5x dx का क्या मिला था, 1/5 इंटीग्रेट किया था cos 5x dx का क्या मिला था मेरे को, 1/5 sin 5x प्लस सी। क्यों लिख रहे हैं ये प्लस सी, सी क्यों लिख रहे हैं, इसका यही रीज़न है कि वापस मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे को वापस क्या मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए। कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 0। इसलिए कांस्टेंट वाली टर्म बाहर एक्स्ट्रा आ रही है, सॉरी। 1/5 साइन एक्स 5x तो आएगा ही, इसका डिफ्रेंशिएट करने पे मेरे को ये पूरा मिल जाएगा, लेकिन एक कांस्टेंट वाली टर्म एक्स्ट्रा हो सकती है क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन करने पे मेरे को क्या मिल रहा है, उसका डिफ्रेंशिएशन करने पे मेरे को क्या मिल रहा है, प्लस में 0। तो इसलिए ये कांस्टेंट सी वाली टर्म क्या आ रही है, एक एक्स्ट्रा आ रही है। इसको बोलते हैं, सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन उसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, जिसमें लिमिट लगा रखी हो, ए से बी ऐसे जिसमें भी लिमिट लगा रखी हो उसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे मैंने एफ एक्स को इंटीग्रेट किया, मेरे को मिल गया जी ऑफ एक्स प्लस सी, जी ऑफ एक्स प्लस सी, सी तो आएगा ही। फिर मैं क्या करूँगा, लिमिट लगाऊंगा ए से बी। फिर मैं एक बार अपर वाली लिमिट, इंटीग्रेशन में लिमिट रख के सॉल्व करने की ये प्रोसेस है। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट रख दी इस पूरे फंक्शन में, माइनस करेंगे, फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। ये प्रोसेस है इंटीग्रेशन सॉल्व करने की। तो मैं ऊपर वाली लिमिट रख देता हूँ एक बार, जी ऑफ बी प्लस सी, ऊपर वाली लिमिट रख दी, माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे, क्या बन जाएगा, जी ऑफ ए प्लस सी, है ना। देखो, जी ओ पी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए माइनस सी, क्योंकि माइनस भी तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, अगर ये तुम उतारना चाहो तो पॉज करके उतार सकते हो। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल, मेरे को एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। कहाँ से कहाँ तक करना है, 2 से 4 तक। तो अभी अभी बताया, क्या बताया, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 बताया था ऊपर। ये देखो, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में क्या है, एन प्लस 1। तो मेरे को एक्स की पावर एन मतलब एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, है ना। लिमिट रखनी पड़ेगी मेरे को, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन में 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4। प्रोसेस क्या है, एक बार ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, अपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे। पहले ये ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट। अपर वाली लिमिट, ऊपर वाली लिमिट कितनी है, 4। तो मैं x की जगह क्या रख दूंगा, 4 रख दूंगा। तो 4 का क्यूब बन जाएगा ये, अपॉन में कितना, 3, माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे। नीचे वाली लिमिट कितनी है, 2। तो मैं x की जगह क्या करूंगा, 2 रख दूंगा। क्या बन जाएगा ये, 2 का क्यूब अपॉन में 3। दोनों जगह से 3 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो बनेगा क्या ये, 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 64 माइनस 2 का क्यूब कितना, 8 अपॉन में 3, कितना बन जाएगा ये, 56 अपॉन ये 3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन उस इंटीग्रेशन को बोलेंगे जिसमें जिसमें क्या हो, लिमिट लगा रखी हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और उसमें सी नहीं आता है, क्यों, अभी अभी बताया था सी, क्योंकि क्या होता है,
कैंसिल आउट हो जाता है। सी क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अपर वाली लिमिट माइनस लोअर वाली लिमिट जब करते हैं तो सी कैंसिल आउट हो जाता है। इस वजह से क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम नहीं लिखते हैं। अब किसी भी कर्व का मेरे को एरिया निकालना हो, क्या करना हो, एरिया निकालना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। जैसे ये फंक्शन मैंने बना रखा है, इस ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। मेरे को इसका एरिया निकालना हो, कहाँ से कहाँ तक, ये जैसे ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, मेरे को ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया। तो मैं क्या करूँगा, y इंटू डी एक्स, क्या करूँगा, देखो ये छोटी सी विड्थ है एलिमेंट वाली, इसको मैंने बोल दिया डी एक्स। ये जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये y हो जाएगी हाइट। देखो इस पे y एक्सिस पे ये एक छोटा सा क्या बना, रेक्टेंगल बना। इस रेक्टेंगल का एरिया में क्या लिख सकता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ हो गई, ये क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। क्या होता है इस इंटीग्रेशन का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब ये लिखा हुआ है समेशन, समेशन ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन। जैसे कल बताया था, क्या बताया था कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और अगर चेंज बहुत ही छोटा हो तो डेल्टा की जगह अपन क्या यूज करते हैं, डी। डी किसके लिए होता है, स्मॉल चेंज के लिए। वैसे ही इसका मतलब होता है समेशन। क्या होता है, समेशन। डिस्क्रीट हो, जैसे मेरे को 1 + 2 + 3 ऐसे अलग अलग वैल्यूज का सम करना हो तो अपन ये वाला साइन यूज करते हैं। लेकिन मेरे को कंटिन्यूस, देखो ये एरिया यहाँ से पूरा कंटिन्यूस है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मैं क्या यूज करूंगा, इंटीग्रेशन यूज करूंगा। इंटीग्रेशन का मतलब ही समेशन होता है। ये दोनों एक ही चीज है, जैसे ये दोनों एक जैसी ही थी वैसे ये दोनों भी क्या है, एक जैसी चीजें हैं। समेशन का, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, समेशन। मैं टोटल यहाँ से लगाकर यहाँ तक मैं अगर ऐड कर लूँ छोटे छोटे एरिया में ब्रेक करके, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ से एरिया इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, इंटीग्रेशन। लेकिन कहाँ से, ए से चालू करके बी पे खत्म करेंगे। जो यहाँ पे वेरिएबल लिख रखा हो, डी वाई, डी एक्स, डी टी, उसी की टर्म्स में लिमिट लगेगी। किस में लगेगी, उसी की टर्म में लिमिट लगेगी। डी एक्स मतलब क्या चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है। एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, ए से बी तक चेंज हो रहा है। तो मेरे को किसी भी फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, लिमिट लगाऊंगा, किसकी, जो चेंज हो रहा हो, जो यहाँ पे वेरिएबल हो उसकी लिमिट लगा दी मैंने। जैसे इस वाले केस में कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, y इंटू डी एक्स, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तुमको रेक्टेंगल का एरिया तो पता ही होगा, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक बार के लिए अगर तुम नोट करना चाहो तो ये नोट कर सकते हो पॉज करके। जैसे रेक्टेंगल का एरिया तो अपन को पता ही है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन अपन एक बार इंटीग्रेशन के माध्यम से निकाल के चेक कर लेते हैं। चलो देखो, ए से बी, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये x बराबर क्या हो गया a, ये क्या हो गया x बराबर b हो गया। और ये वाली जो लेंथ है इसको मैं बोल देता हूँ, इसको कुछ भी बोल देते हैं, इसको h बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, h, है ना। ये y एक्सिस है, तो y की वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट है। y की वैल्यू क्या है, हमेशा ही कांस्टेंट है। और किसके बराबर है, h के बराबर। मेरे को इसका एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया। तो अभी अभी बताया था फॉर्मूला, y डी एक्स, और लिमिट लगाएंगे जो वेरिएबल हो। वेरिएबल क्या है, x। कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, a से b तक।
y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू क्या है, h है जो हमेशा कांस्टेंट है, h इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। h क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन के अंदर बचा हुआ है dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। dx के आगे कुछ भी नहीं लिख रखा है, इसका क्या मतलब है, एक लिख रखा है, और एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, बताया था। तो h इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, और लिमिट लगेगी a से b तक। लिमिट लगाएंगे h, पहले अपर वाली लिमिट रखेंगे, ऊपर वाली लिमिट रखेंगे x की जगह, x की जगह क्या रखेंगे, पहले b, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर रखेंगे नीचे वाली लिमिट। नीचे वाली लिमिट कितनी है, a, तो ये क्या बन जाएगा a। तो ये क्या बन गया अपने पास, h इंटू बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या है, इस रेक्टेंगल की लेंथ है। देखो x इज इक्वल टू बी से x इज इक्वल टू ए है, और यह विड्थ कितनी होगी, h। तो लेंथ इंटू ब्रीथ अपन को क्या देता है, एरिया। ये क्या हो गई इसकी लेंथ, ये क्या हो गई इसकी विड्थ। लेंथ और विड्थ दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, रेक्टेंगल का एरिया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इंटीग्रेशन पे। अभी तक ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्वेश्चन नहीं किया। तो इंटीग्रेशन मेरे को करना है x की पावर 3 का। सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, क्या फॉर्मूला, x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और प्लस में क्या आएगा, c आएगा। x की पावर 3 प्लस 1, n कितना है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 3, तो x की पावर में n प्लस 1 करना है, अपॉन में क्या करना है n प्लस 1। n की जगह कितना रखूंगा मैं 3, तो x की पावर 3 प्लस 1, अपॉन में क्या बन जाएगा 3 प्लस 1। x की पावर कितनी 4, और नीचे 3 प्लस 1 4, प्लस c, ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 4। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट, देखो इसमें लिमिट लगा रखी है 0 से 2 तक, तो ये कैसा इंटीग्रेशन कहलाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, क्या बताया था, एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो फंक्शन हो साथ में लिख रखे हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो मैं क्या करूँगा, पहले का इंटीग्रेशन कर लूँगा प्लस दूसरे का इंटीग्रेशन कर लूँगा, और बीच में जो भी प्लस माइनस जो भी साइन लिखकर लगा रखे हो वो साइन लगा देंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूँगा, फिर प्लस लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस, इसलिए प्लस लगा दिया। इंटीग्रेशन कर दूंगा किसका, 2 का। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वापिस वही फॉर्मूला, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में कितना n प्लस 1, हाँ है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, प्लस 2 का इंटीग्रेशन, 2 क्योंकि कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, dx बचेगा, हाँ है ना। ये क्या बन जाएगा, इसको और अगले वाली स्टेप में लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ये x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2, dx का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा, x बन जाएगा। अब ये भी बताया था थोड़ी देर पहले। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, वापिस से x। तो dx के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है, एक का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो वापस x लिख दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, इसकी भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। नेक्स्ट वाली स्टेप में पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, ऊपर वाली लिमिट मतलब 2, तो क्या बन जाएगा ये 2 का क्यूब, x की जगह क्या रखेंगे 2 का क्यूब अपॉन माइनस अपॉन 3, और फिर ये क्या बन जाएगा माइनस, फिर क्या करेंगे x की जगह 0 रख देंगे, तो बाद में माइनस वाली टर्म क्या बन जाएगी वापस से 0, फिर ये वाला प्लस का साइन वापस से प्लस का साइन वैसे कैसे उतारा, मल्टीप्लाई में आगे कितना है 2, मल्टीप्लाई में ये 2 वापस से वैसे कैसे लिखा। x में भी पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, ऊपर वाली लिमिट कितनी है 2, x की जगह 2 रख दिया, माइनस नीचे वाली लिमिट कितनी है 0, तो वापस 0 रख दिया। इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 2 की पावर 3, 2 2 4 2 4 8, क्या बन जाएगा 8, 8 बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 2 कितना बन जाएगा 4,
कितना बन जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 3, 8 और ये 12, कितना बन जाएगा 20, 20/3 इसका क्या होगा आंसर होगा। प्लस में सी नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। अब मेरे को करना है 3 sin x प्लस 2/x का इंटीग्रेशन, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो लास्ट में मेरे को क्या करना पड़ेगा, सी का साइन लगाना पड़ेगा। दो फंक्शन लिख रखे हैं, एक ये बीच में प्लस का साइन, तो दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। 3 sin x प्लस इंटीग्रेशन अलग से किसका, 2/x का, है ना। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, याद है ये। तो ये 3 सबसे पहले तो कांस्टेंट जो भी है उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर क्या बचा, sin x dx, यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस 2/x में 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/x dx, है ना। 3 वैसे के वैसे लिखा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अरे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, क्या लिख दिया मैंने, माइनस का cos x प्लस 2 वैसे के वैसे लिखा। 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे आगे पीछे करके लिख दे रहे हैं। 2 ln x क्योंकि पॉजिटिव का है, आगे लिख दिया, माइनस 3 cos x प्लस सी, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। अगला मेरे को इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर थीटा का, किसका करना है, साइन स्क्वायर थीटा का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कौन से फॉर्मूले में आ रहा था, याद करो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी। सीधा सीधा मेरे को साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला लिखवाया नहीं गया, मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा हल्का फुल्का चेंज करूंगा, साइन थीटा कोस थीटा ऐसा कुछ आएगा, फिर इसको आगे सोल्व कर पाएंगे अपन, वरना साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो अपन नहीं कर सकते, फिलहाल नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा कौन से फॉर्मूले में आया चेक करो, याद करो। तो एक फॉर्मूला तुमको दिखेगा, क्या दिखेगा, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये होता है। या फिर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस 1 को तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे लिखोगे, तो ये फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाएगा। तो कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज रहा हूँ, कोस 2 थीटा को क्या करूँगा, उधर भेज रहा हूँ, तो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव बन गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में कितना 2, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में कितना बन जाएगा 2, हाँ है ना। मल्टीप्लाई में क्या है, डी थीटा, इंटीग्रेशन करना है मेरे को 0 से π/2 तक, क्या करना है 0 से π/2 तक, 1/2 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, इसमें क्या है डी थीटा, सॉरी। तो मैं 1/2 को अलग से इंटीग्रेट करूंगा, माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 को अलग से इंटीग्रेट करूंगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 वैसे के वैसे बाहर लिख दिया, अंदर बचेगा क्या बचेगा, डी थीटा बचेगा, माइनस 1/2 कोस 2 थीटा के साथ से मल्टीप्लाई में है ये 1/2, वो भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, कोस 2 थीटा डी थीटा, है ना। इसको नेक्स्ट वाली स्टेप में कैसे लिखेंगे और आगे, 1/2 वैसे के वैसे लिखा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, थीटा, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन रहा था, एक्स बन रहा था, वैसे डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, थीटा, माइनस 1/2 कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन 2 थीटा अपॉन में 2, कैसे देखो, कोस 2 थीटा का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, कोस 2 थीटा का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, कोस 2 थीटा
ये एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी जैसे वाली फॉर्म में नहीं लिख रहा, लग रहा है? तो कोस टू, मैंने एग्जांपल भी करवाया था कोस 5x का। कोस 5x का क्या आया था? 1/5 साइन 5x, यही आया था। हाँ है ना? आया था नहीं आया था? यही आया था। तो कोस टू थीटा, कोस टू थीटा, कोस टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? 1/2 साइन टू थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 एक और आएगा और क्या आ जाएगा? साइन टू थीटा। आगे जो जो करना है वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। लिमिट लगानी है। सबसे पहले इसमें अब ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तुम्हारे लिए ये क्या है? होमवर्क है। वैसे ही साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है। साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा? 0 से π/2 साइन 2x, साइन 2x का इंटीग्रेशन। साइन x का तो पता है अपन को, इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का cos x। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 है तो मेरे को 1/2 नीचे लिखना पड़ेगा, माइनस तो है ही, और ये क्या बन जाएगा? cos 2x, ऐसे हो जाएगा। साइन 2x dx का इंटीग्रेशन करना है। लिमिट 0 से π/2। साइन 2x का इंटीग्रेशन -1/2 cos 2x, -1/2 cos के अंदर कितना? 2x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2। -1/2 बाहर आ गया। cos 2x, cos 2x बचा हुआ है, cos 2x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 तक। -1/2 वैसे के वैसे। cos 2x में पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, cos 2 x की जगह π/2, x की जगह π/2, माइनस cos x की जगह 0, तो ये क्या बन जाएगा? 0 पूरी टर्म। तो -1/2, ये बाई 2 से बाई 2, अब मतलब 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? cos के अंदर क्या बचेगा? पाई। cos पाई की वैल्यू याद करो, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाई थी, कितनी आती है cos पाई की वैल्यू? -1। माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। हाँ है ना? cos 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1। तो ये -1 कितना बन जाएगा? -2। -2 इंटू -1/2, -1/2 इंटू माइनस का कितना है? 2। माइनस से माइनस कट मतलब प्लस बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 1, है ना? ऐसे डेफिनेट इंटीग्रेशन। पिछले वाला क्वेश्चन जो आधा छोड़ा हुआ है, आधा छोड़ा हुआ है, वो आपको होमवर्क में करना। e⁴x, देखो ये भी वापस वैसे ही दिख रहा है। मेरे को पता है e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x होता है, लेकिन e⁴x का इंटीग्रेशन करने को बोला है। तो यहाँ पे x की जगह क्या है? x। जब भी x की जगह ax होता है तो अपन क्या करते हैं? 1/a ऐसे नीचे लिख देते हैं, और वापिस ये क्या बन जाएगा? 4x बन जाएगा। तो e⁴x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x ही आता है, लेकिन क्योंकि आगे मल्टीप्लाई में 4 है, x की जगह 4x है, x की जगह क्या है? 4x है, तो मैं ये 1/4 नीचे लिख दूंगा। है ना? अगर e⁴x/4 होता, e की जगह e की पावर क्या होता? x/4, इसका इंटीग्रेट करना होता मेरे को, तो क्या लिखता मैं? कैसे लिखता? e⁴x/4 वैसे के वैसे लिख दिया, अपॉन में x की जगह x/4 है, मतलब 1/4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं ये 1/4 ऐसे लिख देता। तो ये 4 फिर क्या हो जाता? ऊपर चला जाता मल्टीप्लीकेशन में, e⁴x/4 ऐसे बन जाता। है ना? x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको कहाँ लिखेंगे अपन? इंटीग्रेशन के टाइम पे अपॉन में लिखेंगे। अब x की पावर 1/2 क्या लिखा हुआ है? x की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन करना है। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है। लिमिट दे रखी है 1 से 2 तक। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1, अपॉन में कितना? n+1। तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? 1/2 + 1 अपॉन x की, मतलब नीचे क्या बन जाएगा? 1/2 + 1। हाँ है ना? लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक। x की पावर में 1/2 + 1, 1/2 + 1 कितना बन जाएगा? 3/2, अपॉन में कितना बन जाएगा? 3/2। 1/2 + 1 आधा और 1 कितना बन जाएगा? 1.5, ये तो लिखा हुआ है 1/2। अरे 1/2 लिमिट 1 से 2। इसको और आगे सोल्व करेंगे, क्या बन जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे का नीचे रहेगा। x की पावर में 3/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक।
पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे 2/3, ये कांस्टेंट है बाहर, ऊपर वाली लिमिट रखेंगे 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। 1 की पावर में कुछ भी हो वो का वही रहता है, तो ये क्या बन जाएगा 2/3, 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2 माइनस 1, माइनस का 1 बचा हुआ है, 1 की पावर में कुछ भी हो क्या होता है वो 1 ही होता है, तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। R1 से R2 के अपॉन R² dr का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 के अपॉन R², तो मैं के और नीचे R² है तो R की पावर -2 करके इसको कहाँ लिख सकते हैं ऊपर की ओर, dr है ना। के कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा हुआ है R की पावर -2 dr, लिमिट R1 से R2, के वैसे के वैसे उतारा, R की पावर -2 मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई इस बार -2, n की वैल्यू कितनी हो गई -2। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, r की पावर n कितना है -2 + 1 अपॉन n की जगह क्या रख दिया मैंने माइनस का, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक, के वैसे के वैसे, r की पावर -2 + 1 तो r की पावर माइनस का 1 रह जाएगा, और -2 + 1 कितना बन जाएगा -1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक R1 से R2, r की पावर -1 मतलब 1 अपॉन r की पावर -1 मतलब r की पावर माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा, के वैसे के वैसे लिखा, क्योंकि ये माइनस, ये वाला माइनस मैं आगे लगा दे रहा हूँ, इधर ये माइनस लगा दिया, r की पावर -1 मतलब 1 अपॉन r की पावर 1, और r की पावर 1 मतलब r ही होता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक, माइनस के लिखा, पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे 1/r की जगह R2 रख दिया, माइनस फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे 1/r की जगह कितना R1, तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। पॉज करके एक बार जब भी क्वेश्चन दे रहे हैं सोल्व कर रहा हूँ तो एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करना है, जब तक नहीं हो फिर नहीं हो तो फिर देख के करना है। फिर मेरे को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, फाइंड y dx फॉर द ग्राफ, मतलब ये जो भी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मेरे को निकालना है। बताया था मैंने एरिया क्या होता है y इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक 2 से 4 तक, कहाँ से कहाँ तक 2 से 4 तक। देखो इंटीग्रेशन करना है y dx का, कहाँ से कहाँ तक 2 से 4 तक, तो मेरे को क्या मिल जाएगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, रेक्टेंगल नहीं किसी भी फिगर का अपन क्या निकाल सकते हैं एरिया निकाल सकते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है y = x² दिया हुआ है, तो मैं y की जगह क्या लिख दूंगा x² dx, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 2 से 4 तक, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, पहले ऊपर वाली लिमिट रखी, एक बार तो इसको आगे सोल्व कर लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 2 से 4 तक। नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व किया, ऊपर वाली लिमिट रखेंगे क्या बन जाएगा x की पावर सॉरी ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा 4, तो 4 का क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस फिर नीचे वाली लिमिट, नीचे वाली लिमिट कितनी है x की जगह 2 रख दिया उसका क्यूब बन जाएगा अपॉन में 3, क्या बनेगा ये 3, 4 का क्यूब -2 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 -2 का क्यूब कितना 8, 64 - 8 गया 56 अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही आंसर आया था, अपन पहले ही कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी का सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार वेक्टर देखेंगे इसके बाद, फिर उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग चालू करेंगे लैब असिस्टेंट का।